सब ठीक ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अब यहाँ क्या लेने आए हो? हाँ? मेरी बेटी का बर्बादी का तमाशा देखने आए हो? ऐसे तो ना कहना आंटी, क्या बात कर रही हैं आप? ऐसे तो ना कहिए, क्या बताऊं आपको, मैं तो खुद बर्बाद हो गया। अब ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। खुद तो वहाँ शादी रचाकर बैठ गए, यहाँ मेरी बच्ची अस्पताल में तड़पती रही है, तुम्हारा नाम ले लेके पुकारती रही है। क्या परी अस्पताल में थी? क्या हो गया? ठीक तो है ना? ठीक होती तो अस्पताल में होती। अरे उसने खुदकशी करने की कोशिश की, अपनी जान लेने की कोशिश की, और वो भी तुम जैसे बेवफा इंसान के लिए। परी, आप इतना कुछ हो गया आंटी जी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कैसे बताती? इतने सारे फोन किए थे मैंने तुम्हें, लेकिन तुम तो अपनी शादी की खुशियों में मगन थे। तुम्हें कहाँ मेरी बेटी की तड़प याद आई होगी? हैं? अब जाओ यहाँ से, जाओ। यहां से चला गया तो कहां जाऊंगा? आप तो जानती हैं कितनी मोहब्बत करता हूं परी से। रह सकता हूं या उसके बगैर? मिल सकता हूं क्या उससे मैं? ऐसे कैसे? आपसे वादा किया, आपकी तमाम जरूरतों का ख्याल रखूंगा मैं हमेशा। ये रख लीजिए। इतने से? और ला दूंगा। इंतजार में ही तो मजा है। जो चीज आसानी से मिल जाए उसकी भला कदर कौन करता है शाह साहब? परी, वो कुछ नहीं, वो घर में मैं अकेली हूँ ना, दरवाजे पे कोई आया है। आपसे मैं बाद में बात करती हूँ, कहीं मत जाइएगा। परी, परी जानू, प्लीज दरवाजा खोलो। मेरी बात तो सुनो। अगर ऐसे करोगी तो मर जाऊंगा। एक बार चेहरा तो दिखा दो। परी, 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 आ गए ये देखने के मैं मर गई हूं कि जिंदा हूं। अल्लाह ना करे तुम मरो। अरे अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा? बर्बाद करने के और भी रास्ते हैं फराज, बर्बाद करने के और भी रास्ते हैं फराज। ना जाने इन्हें मोहब्बत का ख्याल क्यों आया। वादे मुझसे और शादी किसी और से। तुम तो जानती हो मेरी मजबूरी थी।
क्या करता? अरे छुआ उसे। मैंने तुमसे कुछ पूछा है? खाओ मेरी कसम, तुमने उसे नहीं छुआ। बोलो राजीव। अरे वो मैं तुम्हारी झूठी कसम नहीं खा सकता। वो झूठे बेवफा। तुमने मेरी मोहब्बत से धोखा किया। इतना बड़ा फरेब क्यों किया तुमने? अच्छा बस कर दो परी, परी रोना बंद करो। तुम्हारा ये हाल नहीं देख सकता मैं। खुदा के लिए रोना बंद कर दो परी। मेरे इस हाल के जिम्मेदार भी तुम ही हो। परी अब मरहम भी मैं ही रखूंगा। दफाई कर रहे हो हनीमून को। पूरी दुनिया को भूल सकता हूं, परी को नहीं भूल सकता। झूठा। कसम से सच कह रहा हूं। हसीन तो होगी ना तुम्हारी बीवी? आए कुछ ना पूछे, कहाँ परी चकाचौंध, कहाँ वो फीका शलजम। अप्पा ने जबरदस्ती बस अपनी भतीजी लेके आनी थी, बांध दी मेरे पल्ले। ना मुझे वो चाहिए थी ना उसकी खिदमत। अल्लाह, ये तुम्हारी सच्चाई, ये तुम्हारी मासूमियत, बस इसी पे तो मर मिटी हूं मैं। और तुम्हारा ये शादी का कड़वा घूंट भी बर्दाश्त कर लिया। अच्छा हाँ, वो प्रोड्यूसर साहब पूछ रहे थे पैसों के बारे में। पैसे? हाँ, अब पहले भी तो इतनी देर हो चुकी है और मैं नहीं चाहती कि वो किसी और को चांस दे दे। ऐसे कैसे दे देंगे किसी और को चांस? परी के होते हुए कितने पैसे हैं? वैसे तो बड़े बजट की फिल्म है, कम से कम 50 लाख का इंतजाम कर लो। वो क्या है कि अख्तर साहब मेरी बड़ी इज्जत करते हैं, मैं बोलूंगी तो मान जाएंगे। 50 लाख? हाँ, इसमें मुश्किल वाली क्या बात है? अरे इतने बड़े कारोबारी आदमी के बेटे हो तुम। कारोबार पे तो अब्बा साम बन के बैठे हुए हैं, बट फिक्र ना करो, हो जाएगा इंतजाम। बस एक बात का ख्याल रखना है आपको, आइटम नंबर बड़ा मस्त सुनने में, उसमें एंट्री होनी चाहिए मेरी, फिर मजा आएगा। तुम फिक्र ही नहीं करो, मैं कर लूंगी बात, बस तुम पैसों का इंतजाम कर देना। और हाँ, पता है कितने पैसे खर्च हुए मेरे अस्पताल पे? यार अस्पताल का सारा खर्चा मैं दूंगा, ये करने की जरूरत क्या थी? मेरा तो सोचा होता। तुमने सोचा मेरे बारे में?
जब तुम्हारी शादी की शहनाइयां बज रही थी ना, पूरे तन बदन में आग सी लग गई मेरे। दिल चाह रहा था पूरे शहर को जला दूं। आ तो गया हूँ। हाँ हाँ, मगर आधे अधूरे। आधा अधूरा कहाँ, पूरे का पूरा तुम्हारा हूँ। आपको खाने के लिए कुछ लाके दूं? हाँ नहीं नहीं नहीं, तुम बैठो। एक बात बताओ, वो तुम्हारे पास पैसे हैं? पैसे? हाँ हाँ, वो मिलती है ना वो शादियों में सलामियाँ, काफी सारी जमा हुई थी ना, कहाँ है? हाँ, वो मैंने ताई अम्मी के पास रखवा दी। वो एक लिफाफा अब्बा ने भी तुम्हें दिया था, भरा हुआ था, वो है क्या? जी, वो मैंने अलमारी में रखा था। कितने पैसे उसमें? ये तो मैंने भी अभी तक नहीं देखा। जाओ लेके आओ, लेके आओ ना। उधर रखी थे। जल्दी ले आओ। मिल गए। ये तो सिर्फ 2 लाख रुपए हैं। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ नहीं दिया, खाली हाथ ही मेरे पल्ले बांध दिया। कमाल है। जानते तो है मेरे अबूजी बेचारे की आमदनी इतनी नहीं है। हाँ हाँ, मुझे पता है, उनका बचपन से देख रहा हूँ। जब उन्हें किसी चीज की जरूरत होती है तो अब्बा ही तो काम आते हैं उनके। लूट लिया उन्होंने मेरे अब्बा को, अब तो डाका ही डाल दिया है। मुझसे शादी जो होगी तुम्हारी। एक दूसरे की जरूरत पूरी करना बड़ा जरूरी होता है। वो जेवर जेवर कहाँ है तुम्हारा, जो अम्मी ने तुम्हें दिया? वो भी रखा हुआ है अलमारी में। लेके आओ। मैं भी लेके आती हूँ। अपनी साइड से अगर कुछ लाई हो तो वो भी ले आना। अब शायद कोई काम बन जाए। पार्टी से 10 लाख तो निकलवा ही लूंगा और अब्बा को पता भी नहीं चलेगा। ये डब्बे यहाँ अंदर रखो।
आप ये सब का क्या करेंगे? हाँ? वो जरूरत पूरी करूंगा और क्या करूंगा। देखो, ये जो भारी भारी जेवरात डाले जाते हैं ना दुल्हनों को, वो इसलिए होते हैं कि अपने शौहरों की जरूरत पूरी कर सकें। चलो अब मेरी मदद करो, शाबाश। पर कैसी जरूरत? सवाल मत करना मुझसे। क्या कहा मैंने? मुझसे सवाल मत करना कभी। और हाँ, किसी को बताने की जरूरत नहीं है सर। राशिद, कहाँ जा रहे हो? तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई? पीछे से आवाज नहीं देते किसी को, नहुसत होती है। और अभी तो समझाया ना, सवाल नहीं करना मुझसे। नहीं समझाया? कहां जा रहे हैं, कब आएंगे, क्यों गए थे, कहां गए थे, कैसे गए थे, किस वक्त क्या किया था? ये आइंदा मुझसे मत पूछना। वो मैं एक हफ्ते से शादी के बाद घर नहीं गई। तो मैंने कब मना किया है? जाओ। अकेली? नहीं तो क्या मैं तुम्हें अपने कंधों पे उठा के लेके जाऊं? टैक्सी मंगवा लो, चली जाओ। पहले के गाड़ियों में सफर करती आई हो। और वो है ना तुम्हारा चहीता जवाद, उसको बोल दो, वो ले जाएगा। राशिद देखें, आपकी मुझसे शादी हुई है, आप मेरे शौहर हैं, इसलिए ये आपका फर्ज। एक मिनट, मुझे मेरे फर्ज ना गिनवाओ, ओके? ऐसी कयामत हम पे गुजरी, दिल चूर चूर हुआ, इश्क नमक जो जख्म पे लगा तो ये